Okay, so today we'll start with Docker. ओके तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन. सो वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट लेट्स यू क्रिएट यूजफुल IT services using resources that are traditionally bound to hardware. It allows you to use a physical machine's full capacity by distributing its capability among many users or environments. Virtualization is a technique of importing a guest OS on top of a host OS. This technique was a revelation at the beginning and was allowed developers to run different multiple operating systems on a single piece of hardware or a single physical host. So if you consider here, हम चेक करते हैं virtualization. If you consider this, तो ये आपका था एक सिंगल फिजिकल हार्डवेयर, ठीक है. इसके ऊपर होता था आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या होता था आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और विच विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज हाइपरवाइजर आप क्या कर सकते, यहाँ पे मल्टीपल गेस्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते थे. इससे क्या होता था, आप आपके हार्डवेयर की एक तो फुल कैपेसिटी यूज कर रहे हो और मल्टीपल ओएस आपका क्या कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो. तो ये इसमें बोलते हैं वर्चुअल मशीन. क्या बोलते हैं इसको? यस, वर्चुअल मशीन. तो ये इसे कहते हैं वर्चुअलाइजेशन. ठीक है. नाउ एडवांटेजेस क्या था? रिड्यूस कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट. जहां पे आपका जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था, यहाँ पे आपका फिजिकल हार्डवेयर, यहाँ पे आपका ओएस. तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे 4 ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो मुझे अलग से 4 फिजिकल हार्डवेयर भी खरीदने पड़ते थे, फिर उसके अंदर अलग 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 कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता. पर इस केस में एक ही फिजिकल हार्डवेयर है, तो मुझे उसमें मल्टीपल चीजें करने की जरूरत नहीं. एक ही चीज है, उसी को मैनेज करो, उसी में सब कुछ. जहां पे मैं 10 फिजिकल हार्डवेयर का मेंटेनेंस वगैरह कर रहा था, वहां पे मुझे सिर्फ एक ही मेंटेन करना है. क्लियर? यस. तो रिड्यूस्ड कॉस्ट, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, डाउन टाइम कम था, फास्टर प्रोविजनिंग ऑफ एप्लीकेशन. तो एक ही फिजिकल हार्डवेयर पे आप मल्टीपल चीजें कर पा रहे थे. तो डिजास्टर रिकवरी, डेटा सेंटर मैनेजमेंट वगैरह बहुत ही सिंपल हो गया था उसके कारण. राइट? यस. जहां पे आपके पास मल्टीपल हार्डवेयर है, वहां पे आपको सिर्फ एक ही यूज करना है. तो सिंपल हुआ कि नहीं? यस. यस सर. राइट. फिर हाउ डज वर्चुअलाइजेशन वर्क? तो काम कैसे करता है वर्चुअलाइजेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Softwares called as hypervisors separate the physical resources from the virtual environment. Things that are need the things that need those resources. Hypervisor can sit on the top of operating system like a laptop, or can be installed directly on the hardware like a server, which how most enterprises virtualize. Hypervisor take your physical resource and divide them up so that the virtual environments can use them. A hypervisor is also known as Virtual Machine Monitor or VVM, is a software that creates and runs virtual machine. तो hypervisor क्या है? It is nothing but a software. वो आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे या फिर डायरेक्ट आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है, जिससे आप वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो. A hypervisor allows one host computer to support multiple guest VMs by virtually sharing its resources such as memory and processing. मतलब आपका CPU. तो आप यहाँ पे देखोगे, ये आपका एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है जिसमें आपका हार्डवेयर है, उसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है. तो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन जब आ गया, तब आपके हार्डवेयर के ऊपर डाल दिया वर्चुअलाइजेशन लेयर, और यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप यूज कर सकते हो. कैन यू सी दिस डिफरेंस? या क्या फायदा हुआ वर्चुअल से? आप मल्टीपल ओएस साथ में काम कर पा रहे हो, साथ में उसको चला पा रहे हो. कैन यू सी दिस? हेलो. यस. यस सर. ठीक है. तो आपके पास 2 टाइप ऑफ हाइपरवाइजर है. सबसे पहले ये देखो, ये डायग्राम ध्यान में रखो, इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ ये डायग्राम को. मतलब इसको यहाँ पे डाल देंगे. तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर. देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर. एक है आपका बेयर मेटल और दूसरा है होस्टेड. उसको टाइप 1 टाइप 2 भी बोलते हैं. और टाइप 1 हाइपरवाइजर एक्ट्स एज अ लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रन्स डायरेक्टली ऑन द होस्ट हार्डवेयर. मतलब क्या करता है वो? जो आपका टाइप 1 है,
या फिर उसे बोला जाता है बेयर मेटल। क्या करते हैं इसमें? यह आपका फिजिकल हार्डवेयर है, इसके ऊपर इंस्टॉल होता है आपका हाइपरवाइजर। सो इट लाइक्स लाइक अ लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे एक्ट करता है? लाइट वेट। यस, इट एक्ट्स एज अ लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम बोल के वो एक्ट करता है। और इसके ऊपर आप क्या बनाते हो? वर्चुअल मशीन्स। क्या बनाते हो? यस, वर्चुअल मशीन। और इन वर्चुअल मशीन में आप क्या बनाते हो? एप्लीकेशन, राइट? यस, तो ये है आपका बेयर मेटल। तो AWS वगैरह ये यूज करते हैं। इज इट क्लियर? यस, यस सर। यस। ठीक है। उसके बाद आता है आपका टाइप 2, जिसे आप होस्टेड भी बोलते हो। इसमें क्या होता है? आपका ये रहता है फिजिकल हार्डवेयर, इसके ऊपर आप डालते हो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके ऊपर रहता है आपका हाइपरवाइजर, और यहां पे आप डालते हो आपका गेस्ट ओएस। आपको गेस्ट ओएस के डालते हो, तो यहां पे वो एज अ सॉफ्टवेयर एक्ट करता है। पहले केस में वो एज अ ओएस एक्ट कर रहा था, यहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर एक्ट करता है। इज इट क्लियर? दो टाइप ऑफ हाइपरवाइजर। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी यहाँ पे दे रखी है। कैन यू सी दिस? क्या? हेलो? यस सर। ठीक है, तो आपके होस्ट है और ये आपका बेयर मेटल हाइपरवाइजर। तो मल्टीपल टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन है, डेटा, डेस्कटॉप, सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क फंक्शन। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो अब हम यहाँ पे सर्वर वर्चुअलाइजेशन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है रनिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन लीड्स टू अनस्टेबल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देखो, मल्टीपल वर्चुअल मशीन एक सिंगल हार्डवेयर पे काम कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा मशीन है, पूरा का पूरा ओएस है। तो जब मैं पूरा ओएस की बात करता हूं तो ओएस इज वेरी हैवी, राइट? क्या हैवी है कि नहीं आपका ओएस? Yes. तो एक ही हार्डवेयर पे मल्टीपल आपके ओएस रन हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? परफॉर्मेंस थोड़ा सा लैग करता है इसकी वजह से, राइट? यस, यस। हेलो, ठीक है। उसके बाद हाइपरवाइजर आर नॉट एज एफिशिएंट एज होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इतने एफिशिएंट भी नहीं है आपके हाइपरवाइजर्स, और बूट अप प्रोसेस टेक लॉन्ग। तो देखो, जब आप बूट अप करते हो या फिर जब आप उसके ऊपर कुछ इंस्टॉल करते हो, ठीक है, ये आ पाने में सब कुछ आ पाने में बहुत सारा टाइम लगता है। इसलिए यहाँ पे बोला है बूट अप टेक्स टाइम। क्या बोला है? यस, क्या बोला गया है उसको? जो आपका बूटअप है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए जो आपके हाइपरवाइजर्स है या फिर ये जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, ये थोड़ा सा इसकी इसमें लैग करती है। इज इट क्लियर? क्या? यस सर। यस। तो इसी के जो फ्लॉज है उसको माइन्यूट उसको हटाने के लिए हमारे पास एक नया टेक्नोलॉजी आया है जिसका नाम है कंटेनराइजेशन। क्या आया है? कंटेनराइजेशन। अभी क्या है देखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। Containerization is a form of virtualization where application run in isolated user spaces called as container, where it is using the same shared operating system. The container is essentially a fully packaged portable computing environment. Everything the application need to run it, binaries, library, configuration file and dependency, is encapsulated and isolated in a container. A container is abstracted way from the OS and limited access, much like a lightweight virtual machine. तो इस तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक कंटेनर की या फिर कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है? कंटेनर इज नथिंग बट अ आइसोलेटेड एनवायरमेंट। क्या है वो? आइसोलेटेड एनवायरमेंट है और एक लाइट वेट ओएस है। क्या है? लाइट वेट ओएस। तो इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर जितना आपका एप्लीकेशन रन करने के लिए बाइनरीज,
library files, configuration files, whatever just required to run the application, जो भी आपको चाहिए वो इस isolated एनवायरमेंट में इनकैप्सुलेटेड मतलब एक कैप्सूल फॉर्मेट में रखा है। ठीक है, कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता, इससे भी कोई बाहर नहीं आ सकता जब तक आप अलाउ नहीं करते। तो क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है वो रहता है। तो जितना जस्ट एक एप्लीकेशन रन करने चाहिए वो एक कंटेनर के अंदर रहता है। इट इज जस्ट लाइक अ लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम। वो पूरा का पूरा हैवी ओएस नहीं है, बट जस्ट लाइक अ लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं एक चीज। अब देखो, ये आपका फिजिकल हार्डवेयर है, ये आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका हाइपरवाइजर है। ठीक है, यहां पे आपका है गेस्ट ओएस, यहां पे आपका है गेस्ट ओएस। तो दो गेस्ट ओएस मैंने डाले। लेट्स से मेरा फिजिकल हार्डवेयर है 16 जीबी का और 4 कोर सीपीयू। होस्ट ओएस ले रहा है 8 जीबी रैम 2 कोर। ओके, इसमें से मैं मेरे गेस्ट ओएस को ले रहा हूं 4 जीबी रैम 1 सीपीयू, इसको भी दे रहा हूं 4 जीबी रैम 1 कोर सीपीयू। तो डिस्ट्रीब्यूशन समझा सबसे पहली चीज? या हेलो? यस सर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक एप्लीकेशन डाली। लेट्स से मेरा वेलोसिटी एप्लीकेशन इसके ऊपर डाल दिया, इसके ऊपर भी मैंने एप्लीकेशन डाला। अब मेरे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ 256 जीबी रैम है, पर यहाँ पे पूरा का पूरा ओएस डाल रहा हूं, तो इसको भी अलग कुछ लगेगा, राइट? तो यहाँ पे देखो, ये पूरा एक बड़ा हैवी ओएस होता है। मुझे एप्लीकेशन के लिए इतनी जरूरत है क्या 4 जीबी रैम की? हेलो, क्या जरूरत है क्या इस केस में? नहीं। तो यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसको कुछ रिक्वायरमेंट है, पर मेरा ओएस ही कंज्यूम कर रहा है ज्यादातर मेमोरी। जस्ट एग्जांपल दिया मैंने, आप 1 जीबी दे सकते हो, बट यहाँ पे फिर भी अगर 8 जीबी आपका ओएस ले ही रहा है ना मिनिमम, हेलो, यस राइट, ओएस मिनिमम 1 जीबी तो लेगा ही लेगा। अगर मैं 4 जीबी नहीं 1 जीबी लेता हूँ, मेरा रिक्वायरमेंट ही 256 जीबी है, एमबी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरा रिक्वायरमेंट ही 256 एमबी ऑफ रैम है, मेरा ओएस ही 1 जीबी ले रहा है। तो ये 256 माइनस 1 जीबी करो कितना होता है? 1024 माइनस 256 करो कितना होता है? हेलो, आई थिंक 800 कुछ तो भी होता है, राइट? क्या 700? हाँ, 768। तो 768 एमबी ऑफ रैम वेस्ट जा रहा है। मेरा काम क्या है, मेरा मोटिव क्या है? आई शुड रन दिस एप्लीकेशन, ये मेरा मोटिव है। अब गेस्ट ओएस के अंदर जो बाकी के फालतू प्रोसेस है उसका और मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा काम क्या, सिर्फ एप्लीकेशन चलना चाहिए। तो ये अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर देखूं तो सबसे पहले तो ये सब कुछ स्लो कर देगा, और इट इज काइंड ऑफ हैवी, राइट? हेलो, हाँ? Yes, कल yes, जाके मैं क्या करता हूँ, ये एप्लीकेशन को डिलीट कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन अब मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं बंद करता हूँ टाइम बीइंग के लिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ, शट डाउन करता हूँ। फिर भी मेरा गेस्ट ओएस ने ले चुका है मेमोरी, मैं कुछ भी नहीं करूँ तो ये मेमोरी ले चुका है, वापस तो ये दे नहीं रही जब तक मैं डिलीट नहीं करता, राइट? हेलो, टेम्पररी पर्पस के लिए अगर मेरा एप्लीकेशन का काम खत्म हुआ है, जो भी मैं स्क्रिप्ट रन करना चाहता हूँ, जो भी मैं एप्लीकेशन चलाना चाहता हूँ, टॉमकैट सर्वर चलाना चाहता हूँ, वो मैंने बंद कर दिया, तो ये गेस्ट ओएस तो पूरा ले लिया ना इसने 4 जीबी, ये थोड़ी इसको वापस कर रहा है, करेक्ट? क्या? yes, तो मेरे रिसोर्सेस भी बर्बाद हो रहे हैं, तो मेरे रिसोर्सेस भी यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा मुझे शेयर करना है किसी के साथ, तो अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट, पूरा का पूरा ओएस ही उठा के देना पड़ेगा मुझे, करेक्ट? या तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है ये आर्किटेक्चर, और मेजरली फॉर शेयरिंग पर्पस इट इज क्रिएटिंग अ वेरी, ठीक है? तो अनवांटेड एक तो मेमोरी ले रहा है, सीपीयू ले रहा है, रिसोर्सेस अनवांटेड यूज कर रहा है, जिनकी जरूरत नहीं है वो यूज कर रहा है। आप एक चीज समझो, लेट्स से आपको क्या करना है, विंडोज, आप विंडोज लैपटॉप यूज करते हो, ठीक है, ओएस, ठीक है, उसमें आप सिर्फ ब्राउजर यूज करते हो गूगल क्रोम, पर उसके अंदर पेंट भी है, एक्सेल भी है, माई कंप्यूटर भी है, तो बहुत सारे अनवांटेड चीजें हैं उसके अंदर जो आपको भी यूज ही नहीं करने वाले। तो आपको तो लगेगा ना कि मैंने वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एप्लीकेशन से, वेस्ट ऑफ मेमोरी है, करेक्ट? आपको सिर्फ ब्राउजर चाहिए यहाँ पे, करेक्ट?
हेलो, यस और सर। आपने पूरा का पूरा मशीन ले लिया यहाँ पे। तो ऐसे ही सिनेरियो में आप सोचते हैं आपको सिर्फ एप्लीकेशन रन करना है, बट यहाँ पे बहुत सारे आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था आपके वर्चुअल मशीन का। तो फिर उसके जगह पे आया कंटेनर। तो कंटेनर ने क्या अलग किया वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहां तक समझा सबको? इज एवरीथिंग क्लियर? Yes. यस, यस शुड आई सर। प्रोसीड? इज देयर एनी क्वेश्चन? Yes. शुड आई प्रोसीड? यस सर। ओके, तो कंटेनर ने क्या किया वो देखते हैं। तो यहां पे आपका था फिजिकल हार्डवेयर, इसके ऊपर आपने डाला आपका होस्ट ओएस। अब इसके ऊपर आता है आपका कंटेनर इंजन। अब कंटेनर इंजन क्या करता है? वो लॉन्च करता है कंटेनर, छोटे 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 कंटेनर्स। ओके, इस कंटेनर के अंदर सिर्फ आपके एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट है वो ही होता है। क्या होता है? यस, जो आपके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, जो जो रिसोर्सेज आपको एप्लीकेशन के लिए चाहिए वो ही रहेंगे। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने अपाचे एचटीटीपीडी का कंटेनर डाला, तो अपाचे एचटीटीपीडी रहेगा और कुछ भी नहीं। मैं यम नहीं कर सकता, वीआई नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा ये एक सर्वर चलेगा। तो इट इज जस्ट लाइक अ लाइट वेट ओएस। कहां से लेता है इसके रिसोर्सेस? आपके फिजिकल हार्डवेयर और होस्ट ओएस से रिसोर्सेस लेगा, ये आपने बंद कर दिया, वापस रिटर्न कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, यस सर। एक तो ये लाइट वेट है, रिसोर्सेज यूज कर रहा है, वापस भी कर दे रहा है काम होने के बाद। चलो ऐसे अपाचे एचटीटीपी मैंने बंद कर दिया, तो कंटेनर पूरा बंद हो जाएगा, कंटेनर पूरा बंद हो जाएगा और रिसोर्सेज इसको वापस दे देगा। यस, जबकि आपका ओएस करता है तो वेस्ट ऑफ रिसोर्स भी नहीं, और शेयर करना है डायरेक्टली इसको उठा के शेयर करो। क्या है? कंटेनर ही है, आइसोलेटेड एनवायरमेंट ही है, एक ऐसा आइसोलेटेड एनवायरमेंट है, इसको उठा के दे दो तो वह जैसा आपके पास चल रहा है वैसा ही उसके पास चलेगा। ये इधर कुछ भी रहे, आपका होस्ट ओएस फिजिकल हार्डवेयर कुछ भी रहे, जैसा आपके पास चल रहा है वैसा उसके पास चलेगा। इज इट क्लियर? यस, हेलो। तो शेयरिंग के लिए भी Yes, है, sir. इजीली आपका कंटेनर यूज होता है। इज इट क्लियर? तो ये कुछ एडवांटेजेस है आपके डॉकर के कंटेनर के, समझा? हेलो, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये इसका डायग्राम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके वर्चुअल मशीन है। ठीक है, यहाँ पे देखो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइजर, गेस्ट ओएस, ये आपका एप्लीकेशन चल रहा है, ये आपके वर्चुअल मशीन है। पर जब आप कंटेनर की बात करते हो, ऐसा सब कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कंटेनर इंजन जिसको हम डॉकर इंजन बोलते हैं वो इंस्टॉल करो, और यहाँ पे आपके एप्लीकेशन यहाँ पे डायरेक्टली एज अ कंटेनर, एज अ आइसोलेटेड एनवायरमेंट रन होंगे। दिख रहा है? यस, हेलो, यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे Yes, sir. कुछ एडवांटेजेस है डॉकर के, जो वेबसाइट में डायरेक्टली आपको बेनिफिट दिखेंगे, वही जो मैंने बताया, शेयरिंग करना, लाइट वेट ओएस, उसके बाद वो क्या करता है, रिसोर्सेज वापस दे देता है, वेरी लाइट वेट, वेरी इजी टू मैनेज, आइसोलेटेड एनवायरमेंट, यही उसके कुछ एडवांटेजेस है आपके कंटेनराइजेशन के। तो अभी हम बात करेंगे डॉकर के बारे में कि एग्जैक्टली डॉकर है क्या, कैसे काम करता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी सी डॉकर। यहां तक क्लियर है? Yes. Hello. यस सर। ठीक है. So let's see what is Docker. One by one, we will see what is Docker. So सबसे पहले Docker is a open platform. क्या है? Open मतलब free. क्या है Docker? ओपन मतलब फ्री फॉर डेवलपिंग, शिपिंग एंड रनिंग ऑफ एप्लीकेशन। मेजरली शिपिंग मतलब यहां से वहां भेजना है आपको। देखो कैसा होता है, ये मैंने आपको परसों भी बताया था, मेरे पास चलता है आपके पास चलता नहीं, ये सिनेरियो हर बार कंपनी में कॉमन है। मेरे पास चल रहा है पर क्लाइंट के मशीन पे नहीं चल रहा सेम एप्लीकेशन। यस, इसके पीछे रीजन क्या है? मेरे मशीन पे कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, आपके क्लाइंट पे अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ट्रबल शूटिंग में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, राइट? हेलो, Yes. यस सर। मेरे Yes, पास sir. मोबा एकदम बढ़िया चलता है, आपके पास मोबा इतना बढ़िया नहीं चलता, कुछ आपके लोकल में रहेगा जो आपको ब्लॉक कर रहा है मोबा, करेक्ट?
Yes. Yes. Yes, sir. हाँ, ऐसे देखा है अपन ने, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था बहुत लोगों का, क्या कुछ तो ऐसा था आपके मशीन में, क्या पता क्या था, किसी को नहीं पता। तो एक तो ट्रबल शूटिंग में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था, करेक्ट? यस, ऐसा हो रहा था। तो ये डॉकर क्या है, वो ट्रबल शूटिंग अवॉइड करते हैं हम डॉकर में। देखो, जब भी हम डॉकर पे काम करते हैं, कोई भी ट्रबल शूट करता नहीं है। डायरेक्टली डिलीट करो, नया कंटेनर बनाओ। कुछ एरर आया, डायरेक्टली डिलीट करो, उस पर कुछ ये मत करो और नया कंटेनर बनाओ। ये कंसेप्ट है, ठीक है? तो शिपिंग, तो मैंने जो कंटेनर बनाया उसको मैं डायरेक्टली आपको दे सकता हूँ, आपके पास रन करो, जैसे मेरे पास चल रहा है वैसे ही चलेगा आपके पास। समझ रहे हो? यस। Yes, sir. क्यों? क्योंकि वो एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज एनकैप्सुलेटेड एंड आइसोलेटेड। एनकैप्सुलेटेड मतलब एक ऐसे कैप्सूल की तरह अलग से रखा है। आपने कैप्सूल देखी है ना, कैप्सूल की बोतल देखी है क्या? ऐसी बोतल रहती है, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे ऐसे आपके कैप्सूल रहते हैं। यस। अब इस कैप्सूल और इस कैप्सूल का कोई भी रिलेशन नहीं है। इसके अंदर जो भी है, इसके अंदर कुछ भी है, इन दोनों का रिलेशन है क्या? मिक्स है क्या? यस, नहीं. क्या? Right, दीज आर ठीक है। कैप्सूल से अलग अलग है। तो मुझे 2 कैप्सूल दे रहे हैं, मैं उठा के आपको दे दूंगा, राइट? 2 दे दूंगा मैं, राइट? तो यहाँ पे जो मैं खाऊंगा यही पे दूंगा। वही अगर पाउडर रहता पूरा, तो देना कितना मुश्किल रहता। तो इधर कितना ग्राम दे रहा हूँ, इसको कितना ग्राम दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ रहा, राइट? तो इट इज अ कैप्सूल, इट इज लाइक अ कैप्सूल। आप किसी को कैप्सूल दे रहे हो, उस कैप्सूल में क्या है? क्या है उस कैप्सूल में? आपका एप्लीकेशन रन होने वाला है। जितना आपके एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट है उतना ही उसके अंदर है। वो कैप्सूल दे दो, वो कैप्सूल को उधर रन कर देगा, आपका कंटेनर अप हो गया। इज इट क्लियर? आपका Yes, sir. एप्लीकेशन अप हो गया। तो ये डॉकर ऐसा है। इट इज अगेन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, शिपिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन. Now, Docker enables you to separate your application from your infrastructure so that you can deliver software quickly. क्या करता है सॉफ्टवेयर? आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका एप्लीकेशन ही सेपरेट कर देता है। मतलब कुछ ट्रबल शूटिंग मत करो, डायरेक्टली उसको डिप्लॉय करो, डायरेक्टली उसको डिलीवर करो, शिप करो, इधर उधर भेजो, अपने आप जैसा है वो वैसा रन करेगा, कुछ भी रहे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में। With Docker, you can manage your infrastructure in the same way you manage your application by taking advantage of Docker methodologies for shipping, testing, and deploying code quickly. You can significantly reduce the delay between writing code and running it in the production. तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकल से ही समझेगा। अब the Docker platform. What is a Docker platform? Docker provides the ability to package and run application in a loosely isolated environment called as container. मतलब आपका जो भी एप्लीकेशन है उसको आप एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंटेनर। क्या बोलते हैं? या कंटेनर, जहां पे जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, ठीक है? रनेबल एनवायरनमेंट, जिसमें कुछ जो भी चीजें रन हो रही है उसे बोलते हैं कंटेनर. This the isolated and security allow you to run many containers simultaneously on a given host. मतलब एक होस्ट के अंदर आप मल्टीपल कंटेनर डाल सकते हो, ठीक है? मुझे टॉमकैट चाहिए, अब देखो हमने टॉमकैट सबने इंस्टॉल किया है, राइट? जेनकिंस में, करेक्ट? उसके पहले भी मैबन में, तो एक ही टॉमकैट चलता है, राइट? हेलो, Yes, sir. एक मशीन पे एक टॉमकैट चलता है, दूसरा बनाओगे तो वो मेमोरी इशू दे देगा, चलाएगा नहीं वो, राइट? नहीं तो कुछ कोड पॉइंट भी बोल देगा। पर ऐसे डॉकर में नहीं, आप मल्टीपल चला सकते हो। क्यों? एक तो वो लाइट वेट है और वो अलग से आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है। जैसे वीपीसी, आपका वीपीसी आइसोलेटेड था, यस? ये आपका बड़ा क्लाउड है, इसमें से छोटा सा वीपीसी आपका प्राइवेट नेटवर्क था। इस तरह से मल्टीपल भी आप बना सकते हो, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, राइट? है कि नहीं? सिमिलरली Yes, sir. ये आपका पूरा होस्ट है, एक वीएम है, इसके अंदर आप ऐसे डॉकर बनाओ, इसका कोई भी रिलेशन नहीं जब तक आप बिल्ड नहीं करते। इज इट क्लियर? या मल्टीपल एप्लीकेशंस आप बना सकते हो, रन कर सकते हो। समझ रहा है क्या? Yes. ठीक है? कंटेनर्स आर लाइट वेट एंड कंटेन एवरीथिंग नीडेड टू रन एप्लीकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Containers are lightweight and contain everything to run the application.
So you do not need to rely on what is currently installed on the host. मतलब आपके मशीन पे क्या इंस्टॉल्ड है उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, कंटेनर के अंदर ही सब कुछ है, उधर आपको दे दो. Is it clear? Yes. You can easily share containers while you work, but be sure that everyone you share gets the same container and works in the same way. आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो और वो जो जो आप शेयर करोगे वही चलने वाला है, उसके अलावा और अलग कुछ भी नहीं चलेगा. उसके लोकल मशीन या फिर उसके वर्चुअल मशीन पे जो भी हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. इज इट क्लियर? यस Yes, sir. ठीक है. अब हम बात करते हैं डॉकर आर्किटेक्चर की कि डॉकर एग्जैक्टली है क्या. ठीक है. ओके. ठीक है. ओके. अब ये सब पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट बताता हूं आपको. व्हाट इज अ एएमआई? रिलेट करते एडब्ल्यूएस का. एएमआई क्या है? इट इज नथिंग बट इमेज. EC2 का इमेज राइट, या फिर बोलते हैं हम इसको टेम्पलेट, राइट. इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके हिसाब से वो आपका क्या बनेगा, वर्चुअल मशीन विच इज नथिंग बट अ रनेबल एएमआई, राइट. इसके अंदर आपके प्रोसेसेस रन होते हैं, करेक्ट. हेलो. Yes. क्या इमेज होता है, टेम्पलेट होता है, इसके अंदर ओएस होता है, सब आपके एएमआई के अंदर होता है और उससे आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, करेक्ट. Yes. ठीक. इसी चीज को याद रखो. ठीक है. डॉकर के अंदर क्या होता है, डॉकर के अंदर होते हैं डॉकर इमेजेस. क्या होते हैं? डॉकर images. ठीक है. ये भी क्या है, ये भी टेम्पलेट जैसा ही है. क्या है? टेम्पलेट जैसा. आपको जिस चीज का इमेज चाहिए वही कंटेनर बनेगा. तो इमेज से बनता है आपका कंटेनर. कंटेनर क्या है? इट इज अ रनेबल इमेज. मतलब इमेज के अंदर रहेगा आपका टेम्पलेट, उसके अंदर रहेगा आपके सॉफ्टवेयर या फिर जो भी एप्लीकेशन है उसका कॉन्फ़िगरेशन. उसको जब आप रन करोगे तो बनता है कंटेनर और जो भी इसमें अंदर रहेगा वो रनेबल हो जाएगा. इज इट क्लियर? हेलो. Yes. ठीक है. तो ऐसे मल्टीपल डिफॉल्ट इमेजेस प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम डॉकर. क्या होते हैं? यस. Default images. डिफॉल्ट ठीक है? डॉकर इमेजेस अवेलेबल. डॉकर, मल्टीपल डॉकर के इमेजेस प्रेजेंट होते हैं. दीज आर योर डॉकर इमेजेस. ठीक है, प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इन एंड दीज इमेजेस आर क्रिएटेड बाय डॉकर इटसेल्फ. तो जहां पे ये इमेजेस अवेलेबल होते हैं उसे कहते हैं डॉकर रजिस्ट्री. क्या कहते हैं? डॉकर रजिस्ट्री. उसे क्या कहते हैं? डॉकर रजिस्ट्री. तो जो कॉमनली यूज डॉकर रजिस्ट्री जो ओपन सोर्स है उसका है hub.docker.com. hub.docker.com इसका यूआरएल है. तो डॉकर रजिस्ट्री होती है, उसके अंदर मल्टीपल डॉकर के इमेजेस है. आपको टॉमकैट का इमेज चाहिए, टॉमकैट ले लो. अपाचे एचटीटीपी चाहिए, एचटीटीपी लो. उबंटू चाहिए, इमोटो लो. सेंटोस चाहिए, सेंटोस लो. ऐसे मल्टीपल इमेज. डेटाबेस चाहिए, माइस्क्यूएल ले लो. तो ऐसे मल्टीपल डॉकर के इमेजेस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है. Yes. यस. ठीक है. डॉकर रजिस्ट्री. अब बारी आती है आपके EC2 के अंदर. आपके EC2 के ऊपर आप इंस्टॉल करते हो डॉकर होस्ट. क्या होता है ये? डॉकर होस्ट, या फिर आप बोल सकते हो डॉकर इंजन. ठीक है. इसके अंदर एक प्रोसेस चलती है जिसको बोलते हैं हम डॉकर डीमन. क्या बोलते हैं? Docker daemon. डीमन. डीमन मतलब पता है ना, अपाचे एचटीटीपी डी क्या है? डीमन. मतलब ये एक बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है. इज इट क्लियर? क्या Yes. बैकएंड में चलता है ना अपाचे एचटीटीपी प्रोसेस, राइट. Yes. तो सिमिलरली डॉकर का भी डीमन चलता है, उसको हम बोलते हैं डॉकर डी. डॉकर डी भी बोलते हैं, कंटेनर डी भी बोलते हैं उसको. तो ये इसका काम क्या है? क्या ये डॉकर होस्ट है. डॉकर होस्ट के अंदर ये जो पार्ट है जहां पे डॉकर कंटेनर डी है डॉकर डी में, उसे बोलते हैं डॉकर इंजन. ठीक है. ये पूरा आपका डॉकर होस्ट है. मतलब ये क्या है? आपका वर्चुअल मशीन है जिसपे डॉकर इंस्टॉल्ड है. इज इट क्लियर? डॉकर होस्ट क्या है? जो आपका वर्चुअल मशीन है जिसके ऊपर डॉकर इंस्टॉल्ड है उसको बोलते हैं डॉकर होस्ट. इज इट क्लियर? यस. Yes. वापस एक बार समझाता हूं आपको. यस. ये हो गई आपकी डॉकर रजिस्ट्री. क्या हो गई? डॉकर रजिस्ट्री. इसके अंदर क्या होते हैं? मल्टीपल इमेजेस स्टोर्ड रहते हैं, राइट. डॉकर इमेजेस. ओके. अब ये क्या है? आपका EC2 इंस्टेंस है. दिस इज योर
EC2 इंस्टेंस, इसके ऊपर आप डॉकर इंस्टॉल करते हो तो इसको बोलेंगे हम डॉकर होस्ट। क्या बोलेंगे? डॉकर होस्ट। डॉकर होस्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने EC2 के अंदर डॉकर इंस्टॉल किया है तो इसको क्या बोलेंगे हम? हेलो, डॉकर होस्ट। डॉकर होस्ट। डॉकर होस्ट। जब आप डॉकर होस्ट बनाते हो उसमें दो पार्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है डॉकर इंजन। क्या होता है? डॉकर इंजन। डॉकर इंजन। डॉकर इंजन में एक रनेबल प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं हम डॉकर क्या? डेमन। डेमन। डॉकर डेमन। डॉकर डेमन। ठीक है, इसको डॉकर डीबी बोलते हैं या फिर कंटेनर डीबी बोलते हैं। इसका काम क्या है डॉकर डीमन का? इमेजेस लेना, इमेजेस से कंटेनर बनाना, कंटेनर से इमेजेस बनाना, इन सब चीजों को मैनेज करना, चलाना, ये सब काम है आपके डॉकर डीमन का। इज इट क्लियर? यस। यस। क्या? इमेजेस लेना, इमेजेस से कंटेनर बनाना, कंटेनर से वापस इमेजेस बनाना, खुद के इमेजेस बनाओ, कंटेनर डिलीट करो, जो भी करना है ये सब प्रोसेसर, मतलब जैसे आपका सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है वैसे ही जो भी डॉकर के कंटेनर है इनको बनाना, डिलीट करना, इमेजेस बनाना, डिलीट करना, सब चीजों को मैनेज करना, ये सब काम आपका डॉकर डीमन करता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस। अब देखो, अब डॉकर इंजन में आपका बनता है डॉकर डीमन और यहाँ पे रहता है आपका डॉकर क्लाइंट। क्या रहता है? डॉकर क्लाइंट की मदद से जो यूजर है वो डीमन डी से या फिर डॉकर इंजन से कम्युनिकेट करता है। क्या करता है? यस, विद द हेल्प ऑफ डॉकर क्लाइंट आपका जो यूजर है वो डॉकर डीमन से कम्युनिकेट करता है। तो डॉकर क्लाइंट होता है मतलब जब भी आप कमांड लिखते हो डॉकर और उसके आगे आगे जो भी कमांड है तो क्या होगा? डॉकर का कमांड चलेगा। तो इसको बोलते हैं डॉकर क्लाइंट। क्या बोलेंगे हम? डॉकर क्लाइंट। यस, डॉकर क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक इमेज पड़ी है, उसको पुल करना है यहाँ पे डॉकर इंजन में या फिर डॉकर हमारे होस्ट पे, तो मैं क्या चलाऊंगा? कमांड डॉकर पुल और जो भी इमेज का नाम है वो लिखूंगा। तो क्या होगा? यहां से इमेज डाउनलोड हो गया। तो देखो मैंने जब डॉकर लिखा और आगे कमांड लिखा तो ये जो डॉकर ये कमांड है इसे ही कहते हैं हम डॉकर क्लाइंट। क्या कहेंगे? यस, डॉकर क्लाइंट। तो एक बार देख लेते हैं फिगर। ये समझा? इज दिस पार्ट क्लियर? हेलो? यस सर। ठीक है, अब देखो जैसे कि शेल स्क्रिप्ट है। शेल क्या करता है? शेल क्या करता है? आपके कर्नल से बात करता है, राइट? हाँ, यस। हेलो? यस सर। ठीक है, तो शेल से आप कैसे बात करते हो? शेल के कमांड लिखते हो, राइट? है कि नहीं? ls ls -ltre को whatever, राइट? यस। ठीक है, कर्नल से आप कम्युनिकेट करते हो। तो डॉकर से कम्युनिकेट करने के लिए डॉकर के कमांड लिखते हो, डॉकर पुल, डॉकर पुश, डॉकर rm, डॉकर क्रिएट इमेज, व्हाटएवर। यस, ओके। तो वो है आपका ये जो डॉकर है वो क्या है? डॉकर क्लाइंट है। इज इट क्लियर? एक और होता है डॉकर कंपोज क्लाइंट, वो बाद में देखेंगे। इज इट क्लियर? तो समझा ये डॉकर का आर्किटेक्चर है। इसमें कोई क्वेश्चन है? वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो? यस सर। शुड वी प्रोसीड? यस। ठीक है, नाउ ये देखो ये आपका डॉकर होस्ट है, इसके अंदर डॉकर डीमन है। कंटेनर बनाना इमेज से, देखो रजिस्ट्री है, इसके अंदर मल्टीपल इमेजेस है, इमेजेस को लेना, कंटेनर बनाना, कंटेनर से बाद में इमेज बनाना, डिलीट करना, बनाना, ये सब आपका डॉकर डीमन करता है। और आपका क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करता है? डॉकर डॉकर डॉकर। देखो ये कमांड है, कमांड से ये सब रन होता है, तो इंटरेक्ट करता है आपके डॉकर डीमन के साथ आपका डॉकर क्लाइंट। इज इट क्लियर? हेलो? यस। यस, यस सर। ठीक है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डॉकर इंजन। डॉकर इंजन इज ओपन सोर्स containerization technology for building and containerizing your application. Docker engine also has a client server application with a server with long running daemon process called as dockerd API, which uses special interface that program and talk to the Docker
daemon, a command line interface client called as Docker. तो उसका API भी प्रेजेंट होता है, और API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, तो उससे भी आप बात कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली डॉकर क्लाइंट जो है आपके डॉकर के कमांड से उससे बात करेंगे, तो सब लोग डॉकर के कमांड से यूज करते हैं। इज इट क्लियर? API वगैरह डेवलपर्स के लिए होते हैं। ओके, यस, Yes. ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉकर डीमन की। तो डॉकर डीमन लिसन्स टू डॉकर एपीआई रिक्वेस्ट एंड मैनेजेस डॉकर ऑब्जेक्ट्स सच एज इमेजेस, कंटेनर, नेटवर्क, वॉल्यूम, व्हाटएवर, जो भी आपके डॉकर के ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि इमेज हो गया, कंटेनर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब डॉकर के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये बाद में देखने वाले हैं, वन बाय वन सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, थ्योरी में थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, अभी ये जो चीजें हैं नहीं समझ में आएंगी, प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगा वन बाय वन। ओके, यस, हैव अ लिटिल पेशेंस। नहीं समझ में आया आगे की थ्योरी, वो समझनी भी नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। थ्योरी कोई पूछता नहीं, क्या करता है वो पूछते हैं डॉकर में, कमांड्स पूछेंगे आपको डॉकर में। ओके, ठीक है। बेसिक दो तीन थ्योरी के पॉइंट्स है, पर एट द एंड सारे लोग आपको कमांड ही पूछने वाले हैं इन केस ऑफ डॉकर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले है डॉकर डीमन, जो प्रोसेसर है, जो प्रोसेस चलता है, जो सब कुछ मैनेज करता है, इमेजेस बनाना, कंटेनर बनाना, ये सब काम आपका डॉकर डीमन करता है। डॉकर क्लाइंट है, जो डॉकर क्लाइंट है डॉकर, इट इज द प्राइमरी वे दैट मेनी डॉकर यूजर्स इंटरेक्ट विद डॉकर। When you use command such as docker run, the client sends this command to dockerd, which carries them out. The docker command uses docker API. The docker client can communicate with one or more daemons. तो docker क्या है? सिर्फ एक कम्युनिकेशन है between you, your user, and the docker engine, or you can see the daemon D process. ये क्या कर रहा है? ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है। Can you see this? ये arrow इसके पास गए क्या? हेलो, कुछ नहीं, ये कम्युनिकेट करेगा आपके डीमन के साथ, ठीक है। डॉकर रजिस्ट्री क्या है? द डॉकर रजिस्ट्री स्टोर्स डॉकर इमेजेस। डॉकर रजिस्ट्री क्या करता है? हेलो, डॉकर इमेजेस स्टोर करता है। डॉकर के इमेजेस स्टोर करता है। डॉकर हब is a public registry that anyone can use, and the Docker is configured to look for images on Docker Hub by default. You can even run your own private registry. तो आपके पास एक ओपन रजिस्ट्री अवेलेबल है, आप उधर से इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आपके खुद के कंपनी की कोई रजिस्ट्री है तो रहती है, वहां पे इमेजेस रहेंगे, आप उनको भी यूज कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है, तो कहीं पे भी आप देखो, कंपनी तो ओपन सोर्स रखेगी नहीं, करेक्ट? क्या? यस यस कंपनी क्या करेगी? अपनी खुद की रजिस्ट्री रहेगी, उधर वो इमेज रहेगी। आपको क्या करना है? सिर्फ उधर से डाउनलोड करना है। डॉकर लॉगिन से आप कर सकते हो, मैं बताऊंगा आगे कमांड, उधर से आप डायरेक्टली डाउनलोड करो। बाय डिफॉल्ट hub.docker पे जाता है। आपको खुद की चाहिए, खुद का इमेज डाउनलोड करना है, वो भी आप इजीली कर सकते हो, सब देखेंगे प्रैक्टिकल में। ओके, यस ठीक है। व्हेन यू यूज द डॉकर पुल और डॉकर रन कमांड, वो इमेजेस डाउनलोड करके रन करता है। पुश कमांड, वो इमेजेस पुश भी कर देता है आपके रजिस्ट्री में जो भी कॉन्फ़िगर्ड है। तो बाय डिफॉल्ट डॉकर हब में जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉकर ऑब्जेक्ट्स। व्हेन यू यूज डॉकर, यू आर क्रिएटिंग objects such as images, container, network, volume, plugin, etc, 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 multiple objects है, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है वो है images. Images are nothing but read-only binary template that can build the container. कुछ नहीं, वो एक टेम्पलेट है जिससे हम क्या बनाते हैं? Container. They also contain the metadata that describe the container capability and their needs. तो container के बारे में क्या है वो सब भी बताता है वो। Images are used to store and ship application. The image can be used to build your own container or customize or additional elements to extend the current configuration. तो कुछ रहते हैं डिफॉल्ट इमेजेस, आप उनको यूज करके आपके कस्टम इमेजेस भी बना सकते हो, और वो इमेजेस से ही आप शेयर कर सकते हो। तो इमेजेस में जो चीज रहेगी वैसा का वैसा कंटेनर भी बन जाएगा आपका। ओके, तो अगेन इमेजेस इज नथिंग बट अ टेम्पलेट। इज इट क्लियर? यस यस आप खुद के इमेजेस भी बना सकते हो, वो सब देखेंगे। यू माइट क्रिएट योर ओन इमेजेस और माइट, अब इसे पढ़ता हूं मैं क्योंकि ये एक्सप्लेन तो प्रैक्टिकल के साथ ही होगा, ऐसे नहीं समझेगा। You might create your own images or you might choose
only use those created by others published in the registry. To build your own image, you create a Docker file with a simple syntax and defining the step. Each instruction in Docker file creates a layer of the image. When you change the Docker file rebuilt image, only those layers which have changed are rebuilt. The part of which makes the image so lightweight, small and fast when compared to other virtualization technologies. यहाँ पे बताया गया इमेजेस कैसे बना सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, तो डॉकर फाइल के मदद से कर सकते हैं. स्क्रिप्ट है वो भी डिटेल में हम बाद में देखेंगे. नेक्स्ट है कंटेनर. कंटेनर क्या है? इट इज नथिंग बट अ रनेबल इंस्टेंस. तो रनेबल इंस्टेंस है. यू कैन स्टार्ट, स्टॉप, क्रिएट, मूव, डिलीट अ कंटेनर विद द हेल्प ऑफ अ डॉकर क्लाइंट. तो आप क्या कर सकते हो, जो भी कंटेनर है इट इज नॉट आइसोलेटेड सेक्शन. अलग अलग एक होस्ट पे मल्टीपल कंटेनर आप यूज कर सकते हो. उसका स्टोरेज, नेटवर्क वगैरह सब कुछ ऑलरेडी बना होता है. कंटेनर आप रिमूव कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो कंटेनर के साथ. उसमें स्टोरेज अटैच कर सकते हो, स्टोरेज हटा सकते हो, वट एवर यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ कंटेनर. तो ये सारी चीजें हैं, ये हम प्रैक्टिकल में 1 by 1 करने वाले हैं, तब डिटेल में देखेंगे. ओके, यस, ठीक है. तो प्रैक्टिकल में बढ़ने से पहले आप क्या करो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपको आज क्या करना है. सबसे पहले आपको जाना है hub.docker.com पे. किस पे जाना है? यहाँ पे लिखो डॉकर हब. गूगल पे लिखो, क्या लिखो? डॉकर हब. आपको ऐसा आएगा hub.docker.com. कैन यू सी दिस? Yes. Yes, sir. Yes. यहाँ पे जाओ hub.docker.com पे. यहाँ पे लिखो साइन इन पे जाओ. सॉरी, साइन इन है, रजिस्टर. आप नए यूजर हो ना? देखो मैं मेरे इस पे आ गया. रजिस्टर पे जाओ, आपका अकाउंट बनाओ इधर. इज इट क्लियर? क्या? Yes. आपका यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड डालो, दैट्स इट. ठीक है, आपका यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड डालोगे तो आपका यहाँ पे साइन अप हो जाएगा. ओके, कुछ यहाँ पे पैसे वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, आई एग्री करो, आई एम नॉट अ रोबोट करो. यहाँ पे कुछ बताएगा, उसको सिलेक्ट करो, साइन अप करो. सेंड मी ओकेजनल प्रोजेक्ट अपडेट एंड अनाउंसमेंट. आपको चाहिए तो ले सकते हो, पर वैसे जरूरत नहीं है. ओके, तो ये आपका डॉकर का रजिस्ट्री है. इसके अंदर मल्टीपल इमेजेस होते हैं. तो आप देख सकते हो ये आपका रजिस्ट्री ऐसा कुछ दिखेगा. यहाँ पे आपका एक यूजर नेम दिखेगा. दिख रहा है? हेलो, Yes. Yes, sir. तो आप यहाँ पे जाते हो, मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ. आप देख सकते हो मल्टीपल यहाँ पे रेपोजिटरी प्रेजेंट है. दिख रहा है? हेलो, Yes. डॉकर ऑफिशियल इमेज. डॉकर ऑफिशियल में तो वेरीफाइड पब्लिशर है, डॉकर ने खुद बनाई हुई है. वेरीफाइड पब्लिशर, तो ये वेरीफाइड बाय डॉकर है, या फिर जो भी पब्लिशर जिसने इसने वेरीफाई किया है. तो आप देख सकते हो मल्टीपल इमेजेस प्रेजेंट है. देखो ये पोस्टग्रेस डेटाबेस की इमेज है, पाइथन की एक इमेज है, उबंटू आपका सर्वर उसकी एक इमेज यहाँ पे बनी हुई है. कैन यू सी दिस? एनजीनिक्स सर्वर है, नोड.जेएस. फिर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ HTTPD. ठीक है, ये देखो अपाचे HTTPD की यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है. मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉम कैट. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टॉम कैट की इमेज बनी हुई है. मैं यहाँ पे लिखता हूँ CentOS वर्जन. यहाँ पे देखो अलग अलग यहाँ पे इमेजेस बने हुए हैं. कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. क्या? तो ये सारे जो इमेजेस है ऑफिशियल इमेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है आपके डॉकर रजिस्ट्री में. तो यहाँ से सारे इमेजेस आप ले सकते हो. इज इट क्लियर? क्या? Yes, sir. हेलो, यस, ठीक है. क्या है इधर? इमेजेस. तो यहाँ पे देखो पोस्टग्रेस है, तो इसके अंदर पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस है. इज इट क्लियर? या लाइट वेट है एकदम. जो मेन डेटाबेस है अपना आरडीएस का वो हेवी था, और ये बहुत ही लाइट वेट है. जितना रिक्वायर्ड है उतना ही है. ओएसपीएस कुछ भी नहीं इसमें. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ डेटाबेस है और कुछ भी नहीं है. इज इट क्लियर? Yes. या मल्टीपल ऑफिशियल इमेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है. दिस इज hub.docker.com. इज इट क्लियर? क्या? हेलो, Yes, sir. ठीक है. Yes. अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, आपको इधर सबसे पहले अकाउंट बनाना है. नेक्स्ट स्टेप आपको इंस्टॉल करना है डॉकर. क्या करना है आपको? Docker. आपको डॉकर इंस्टॉल करना है. डॉकर इंस्टॉल करना है कुछ नहीं, एक वीएम लॉन्च करते हैं और उसके अंदर मैं बताता हूँ डॉकर कैसे इंस्टॉल करना है और डॉकर को कैसे स्टार्ट करना है. ओके, Okay. तो यहाँ पे आप मैं देता हूँ डॉकर होस्ट नाम.
True.micro, KeyPair, security group, launch in view instances. कनेक्ट करते, इंस्टॉल करने लिए कमांड सिंपल है, yum install docker. क्या है? What is the command? Yum install Docker. देखो इंस्टॉल हो रहा है क्या डॉकर? देखो आपको कंटेनर डी इंस्टॉल हो रहा है, कैन यू सी दिस? डॉकर इंस्टॉल हो रहा है, एक एक कंपोनेंट उसका सारा इंस्टॉल हो रहा है. ठीक है, अब देखो systemctl स्टेटस डॉकर करेंगे. यहाँ पे देखो डॉकर इंजन आपका इंस्टॉल हो चुका है, अब ये इनएक्टिव है. कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. सर्विस कमांड से भी आप कर सकते हो, पर systemctl ज्यादा एडवांस है. आपको पता है ना सर्विस कमांड? Service. यस, सर्विस एचटीडीपीडी स्टार्ट, सर्विस एचटीडीपी स्टार्ट रिस्टार्ट. इसका थोड़ा सा एडवांस है systemctl. क्या है ये? सर्विस और ये सिमिलर ही है, पर ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, लेटेस्ट है, तो हम systemctl यूज करेंगे. आप ये भी यूज कर सकते हो, पर प्रेफरेंस इसका है. ठीक है, ठीक है. systemctl स्टेटस डॉकर करेंगे. आप देख सकते हो ये बंद है, इसको स्टार्ट करना है. कमांड क्या है? systemctl स्टार्ट डॉकर. स्टॉप के लिए systemctl स्टॉप डॉकर, रिस्टार्ट के लिए systemctl रिस्टार्ट डॉकर. तो ये आपका डॉकर स्टार्ट हो गया. अब देखो डॉकर -v करता हूं, आप देख सकते हो मेरा डॉकर इंस्टॉल हो चुका है. कैन यू सी दिस? Yes. Yes, sir. यस. तो इंस्टॉल करने के लिए yum install docker. क्या है? यस, Install Docker. Yum install Yum Docker. install Docker. systemctl start docker, systemctl stop docker, systemctl status docker. ये क्या है? आपका स्टार्ट स्टॉप स्टेट देखने के लिए आप systemctl का यूज कर सकते हो. इज इट क्लियर? Yes. हेलो, Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है. अब देखो डॉकर में आपको देखना है कि आपके लोकल मशीन के अंदर कितने इमेजेस है, आपके इधर इमेजेस है कि नहीं है, वो देखने के लिए कमांड है डॉकर इमेजेस. क्या कमांड है? Docker images. तो अभी देखो कुछ भी मेरे पास इमेजेस नहीं है, तो ये ब्लैंक दिखा रहा है. हेलो, Yes. Yes. एक और कमांड है, सेम ही कमांड है डॉकर इमेज ls. तो आप देख सकते हो आपको ये इमेज दिखाता है कि आपके पास प्रेजेंट है कि नहीं है. इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. क्या दोनों एक ही आउटपुट देते हैं, डॉकर इमेजेस या फिर डॉकर इमेज ls. ये क्या बताएंगे? आपके पास इमेजेस आपकी लोकल मशीन पे है कि नहीं है. इज इट क्लियर? Yes. अब देखो मैं करता हूं डॉकर सर्च और यहाँ पे मैं लिखता हूं जेनकिंस. आप देख सकते हो ये कुछ मुझे आउटपुट देखता है. कैन यू सी दिस? तो ये क्या कर रहा है? डॉकर सर्च मतलब ये डॉकर जो हब है. ओके, म्यूट करो प्लीज. ये जो आपका डॉकर हब है इधर सर्च करेगा. क्या करेगा? इधर सर्च करेगा कि जेनकिंस प्रेजेंट है क्या. देखो यहाँ पे जेनकिंस की भी ऑफिशियल इमेज है. कैन यू सी दिस? हेलो, Yes, sir. yes. तो वो क्या करेगा? इसको वो देखिए क्या करेगा, इसको वो यहाँ पे जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा. जेनकिंस तो यही आ रहा है. डॉकर सर्च HTTPD. तो ये देखो ये HTTPD को सर्च करेगा. कैन यू सी दिस? प्लीज म्यूट करो, डिस्टर्ब हो रहा है. कौन है? ज्योति जादव प्लीज. ओके, क्या बोल रहा था मैं? व्हाट वाज आई सेइंग? HTTPD search.
हाँ, आपको अगर कुछ सर्च करना है यहीं से, आपको इधर नहीं देखना है, इधर नहीं जाना, आपको रजिस्ट्री पे नहीं जाना, इधर से सर्च करना है, तो कमांड है डॉकर सर्च। क्या कमांड है? डॉकर डॉकर सर्च से आप ढूंढ सकते हो। अब देखो, आप ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जाता है? हेलो, डॉकर डॉकर हब डिफॉल्ट, जो इसकी डिफॉल्ट रजिस्ट्री है डॉकर हब की, उधर बाय डिफॉल्ट ये जाता है, राइट? ठीक है। अगर आपके पास खुद की कोई रजिस्ट्री है, क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, पर्सनल रजिस्ट्री है तो अगर आपके पास कंपनी की कोई पर्सनल डायरेक्टरी रजिस्ट्री है, आपको सिंपल एक कमांड चलाना है, डॉकर लॉगिन। क्या कमांड चलाना है? डॉकर लॉगिन। डॉकर में आपको देना है रजिस्ट्री यूआरएल, तो भी आपका रजिस्ट्री यूआरएल होगा HTTPS वाला, एंटर करना है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है, ये जाएगा आपका, आप उधर लॉगिन करोगे, डॉकर सर्च करोगे, उधर से लेगा। इज इट क्लियर? यस, ठीक है, डॉकर लॉगिन। ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट देखो, मैं सिर्फ डॉकर लॉगिन देता हूं, ये देखो डॉकर हब की क्रेडेंशियल पूछता है। कैन यू सी दिस? हेलो, यस यार है कि नहीं? HTTPS डॉकर हब पे, कैन यू सी दिस? या तो ये देखो, तो ये फ्री होता है, तो पुल में कर सकता हूँ। पुश करने के लिए लॉगिन करना पड़ता है, वो बाद में देखेंगे जब हम खुद की इमेज बनाएंगे। इज इट क्लियर? तो डॉकर लॉगिन, आपको लॉगिन करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, अगर आपकी पर्सनल रजिस्ट्री है तो डॉकर लॉगिन से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, मैंने जो बताया, आपको सबसे पहले यहाँ पे डॉकर हब पे अकाउंट ओपन करना है, एक मशीन पे डॉकर को इंस्टॉल करना है और स्टार्ट करना है और वर्जन चेक करना है। इतना करो, ठीक है, क्योंकि आगे के कमांड्स को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक एक कमांड के मतलब आगे पीछे बहुत कुछ चीजें हैं, डायरेक्टली ऐसे एक कमांड लेके छोड़ नहीं सकते। ओके, ठीक है। यस सर। ठीक है, वो एक फ्लो में जाओगे तो वो बेटर रहेगा एक एक कमांड का, नहीं तो आज 2-3 कमांड पढ़ा है वापस वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे कमांड, बहुत सारे कमांड्स है इसमें, डॉकर में कमांड्स ही कमांड्स है। ओके, ठीक है, पर बहुत ही इजी है, इतना डरने की जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके ठीक है, तो आपको एक टास्क है, डॉकर रजिस्ट्री पे अकाउंट बनाओ और इंस्टॉल करके देखो डॉकर। ओके, मैं आपको कमांड्स भेजता हूँ। ठीक है, यस सर। यस यस सर। ओके देन, बाय गाइस, सी यू टुमारो। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर।